अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अरूज अपने घर में दाखिल होता है। घर में दाखिल होकर वो डेस्पिना को बुलाता है, लेकिन डेस्पिना घर में मौजूद नहीं होती। फिर वो अपने बच्चे के कपड़े देखकर कहता है, तुम बिला वजह गमगीन हो रही हो डेस्पिना। दूसरी तरफ ज़ैनब हिजर से कहती है, हम जहाज पर पहुंच गए और सफर के लिए निकल गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम मुश्किलात से गुजर गए, लेकिन जब हम यतीम खाने पहुंचेंगे तो कौन जाने वहाँ क्या होगा। जो लोग तुम्हारे और इस बच्चे के पीछे लगे हैं, क्या वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ देंगे? हिजर कहता है, पहले हम वहाँ पहुँच जाएं, फिर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, कहीं तुम्हें समंदर की ठंडी हवा ना लग जाए। हिजर कहता है, हम मेदली में रहने वाले हैं, समंदरों के दरमियान पैदा होने वाले। अगर कोई हवा हमारी तरफ आती है, इसका मतलब है कि हम खुद चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आए। दूसरी तरफ स्लीवियो इजाबेल से पूछता है, जो मैंने सुना है क्या वो सच है? इजाबेल कहती है, आप तो शहर में होने वाली तमाम बातें सुनते हैं, अब मुझे क्या मालूम इनमें कितनी बातें ठीक हैं और कितनी गलत। स्लीवियो कहता है, तुमने सेलानीक का सफर अरूज के हवाले कर दिया। इजाबेल कहती है, सही सुना है आपने बाबा। स्लीवियो कहता है, तुम मेरे हुक्म के बगैर ऐसा कैसे कर सकती हो? इजाबेल कहती है, अगर आपको ये सुनकर इतनी हैरत हो रही है तो फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ। स्लीवियो कहता है, मैंने तुम्हें वो प्यार दिया जो मैंने कभी तुम्हारे भाई को भी नहीं दिया, इसी वजह से तुम इस तरह का रवैया इख्तियार कर रही हो। इजाबेल गुस्से से कहती है, आपने मुझे वैश्यों के दरमियान छोड़ दिया, ये था आपका लाड प्यार। आज के बाद से मैं अरूज को सब कुछ दिलवाऊंगी, जिस जिस चीज का वो हकदार है। स्लीवियो कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है इजाबेल। इजाबेल कहती है, मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। ऐसा भी हो सकता था कि ओनीता की खातिर पैसा कमाने के लिए मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। ऐसा भी हो सकता था जो खतूत आज मुझे मिले हैं वो कभी ना मिलते। फिर वो खत दिखाकर कहती है, आपने इतने सालों से जो खतूत मुझसे छुपा कर रखे वो मुझे मिल गए बाबा। स्लीवियो कहता है, तुम पागल हो गई हो। इजाबेल कहती है, मैं अपने भाई को बचाऊंगी, चाहे मुझे उस अनीता का मुकाबला ही क्यों ना करना पड़े, और आप भी मुझे रोक नहीं पाएंगे बाबा। ये सुनकर स्लीवियो उसे थप्पड़ मार देता है और गुस्से से कहता है, अपने कमरे में जाओ और जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आता बाहर मत निकलना। दूसरी तरफ डेस्पिना परेशान हालत में अपने घर में दाखिल होती है। फिर उसे एक खत मिल गया था, उसे उठाकर वो पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बीवी डेस्पिना, तुम जो कहना चाहती थी वो तुमने कह दिया, लेकिन मेरी बात तो सुनी ही नहीं। जिस बाजूबंद पर तुम्हें गुस्सा है वो सिर्फ एक एहसान का बदला चुकाने के लिए था। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर वो रोते हुए उस खत को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ अरूज को दिखाया जाता है, उसे दरवेश बाबा की बातें याद आ रही होती हैं। कलम के जरिए ही एक तलवार 1000 तलवारों में तकसीम हो जाती है। कलम की ताकत तलवार की ताकत को मुकम्मल करती है। वक्त तुम्हें बुला रहा है। दूसरी तरफ अरूज के सिपाही सामान रखने में मसरूफ होते हैं। उनमें जाफर भी छुपकर मौजूद होता है। वो अपने बंदों से कहता है, जल्दी से तमाम कनस्तर यहाँ पर रख दो, इस बार हम जनाब पैतरू के पास खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसके बाद रात को अपने सिपाहियों से कहता है, हम दोबारा जनाब पैतरू के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। हमने हिजर को कत्ल करके वो किताब हासिल करनी है। तुम लोग समझ गए? तो सब कहते हैं, जी हाँ जनाब। हिजर के जहाज में एक आदमी शोर मचाते हुए कहता है, उस जहाज के ऊपर बैरी लुटेरों का झंडा लगा हुआ है। हिजर फौरन से उस जहाज को देखने लगता है। फिर वो ज़ैनब से कहता है, हमजा को लेकर अंदर कमरे में चली जाओ और जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते बाहर ना निकलना। शोर सुनकर इसाक और निकू भी बाहर आ जाते हैं। इसाक कहता है, ये लोग दोबारा आ रहे हैं, इन लोगों को इतनी मार खाकर भी सुकून नहीं आया। फिर रात को के सिपाही हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिजर कहता है, उस जहाज में बहुत ज्यादा असला है, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा। दूसरी तरफ पैतरू और उसका खास आदमी कैद खाने में जाते हैं। कैद खाने में एक आदमी चिल्ला रहा होता है। वो बार बार कहता है, कौन हो तुम? पोसीडोन के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। इतने में पैतरू का खास आदमी उसके चेहरे से निकाब हटा लेता है। पैतरू कहता है, मैंने तो सुना था कि पोसीडन मर गया है। पोसीडन हंसते हुए कहता है, नहीं मरा मैं, मगर तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। पैतरू उससे पूछता है, उस मुकद्दस किताब में क्या लिखा हुआ था? हमारे गुनाहों के बदले मर गए और दफनाए गए हो। मौत के 3 दिन बाद फिर से जिंदा हुए और हवारियों ने उसे देखा था। पोसीडोन कहता है, तुम हवारी होने पर फख्र करते हो, लेकिन मैं ईसाई नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसा शख्स हूँ जिसका कोई मजहब नहीं होता। पैतरू उसके करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, मैं भी कोई मजहबी इंसान नहीं हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने तुम्हें जिंदगी दी। पोसीडोन मर गया
और उसे दफना दिया गया। अब तुम मेरे सिपाही के तौर पर एक नए नाम के साथ जिंदा हुए हो। इसके बाद हिजर के जहाज का मंजर दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, मुसाफिरों को अंदर ले जाओ और तमाम सामान को बांध दो। हिजर अपने आगा से कहता है, ज़ैनब और हमजा का ख्याल रखना। इसहाक गुस्से से कहता है, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ मगर अभी मरा नहीं हूँ। नीकू जहाज की तरफ देखकर कहता है, आगा इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इसहाक कहता है, अगर ये हमें कत्ल करने के इरादे से भी आए हैं तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। रात को आवाज देकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इस जहाज का कप्तान कौन है? कप्तान कहता है, बताओ क्या हुआ है? रात को कप्तान से कहता है, मेदली से जो लुटेरे तुम्हारे जहाज में आए हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो। हिजर दूरबीन से देखकर कहता है, मुझे पता चल गया है कि हमारे सामने कौन है। इसका वहशीपन हमने मेदली में भी देखा था। इसहाक कहता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ से बचकर हमारे पीछे आ गया। जहाज का कप्तान कहता है, तमाम चिराग बुझा दो। इसके बाद दूसरे जहाज का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर हरोज इस्कंदर से कहता है, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है मगर मुझे लगता है आपने अभी कुछ नहीं सीखा। सिकंदर आगा कहते हैं, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुका हूँ, काश कि तुम्हारा बुलबुल के साथ रवैया ठीक हो जाए। हरोज बुलबुल से कहता है, हंसो मत, सिकंदर आगा को तमाम परिंदों से कोई मसला है। मेरे ख्याल से हमें इकट्ठी जंग लड़नी होगी। इतने में अरूज आकर पूछता है, क्या तुमने कप्तान से पूछ लिया है? सारा सामान रख लिया था ना? तो सिकंदर कहता है, जी जनाब, क्लिद साहिब का भी कुछ माल है, सलानीक की तरफ मसाले लेकर जा रहे हैं। अरूज सोचने के बाद कहता है, क्लिद साहिब कभी भी ओनीता के जहाज से सामान नहीं बेचते। इलियास कहता है, हो सकता है उनके अपने बेटे के साथ ताल्लुकात खराब हों क्योंकि वही तमाम मामलात संभाल रहा है। अरूज कहता है, अगर वो क्लिद साहिब के लोग हैं तो उन्हें यहाँ डाकुओं की तरह तलब करना जेब नहीं देता। मैं इलियास के साथ जाकर खुद नीचे देख आता हूँ। इसके बाद नीचे का मंजर दिखाया जाता है। जाफर अपने आदमियों से कहता है, बहुत जल्द सब सो जाएंगे और हम यहाँ से कश्ती लेकर निकल जाएंगे। हमारे निकलने के बाद यहाँ पर तूफान आएगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लड़ने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ जहाज का कप्तान हिजर से कहता है, इनकी नजरों में लाए बगैर एक छोटी कश्ती यहाँ से निकालते हैं और तुम अंधेरे में रवाना हो जाना। जब तुम उन्हें यहाँ नहीं मिलोगे तो वो हमें भी जाने देंगे। कप्तान कहता है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन अंदर बहुत से लोग हैं, हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक तोप है, वो भी किसी काम की नहीं है। हिजर कहता है, कप्तान लोगों के बारे में सही सोच रहे हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक सूरत है, आपकी जो तोप है उससे कितने गोले फेंके जा सकते हैं? कप्तान कहता है, 5 या 6, इससे ज्यादा हमारे पास है भी नहीं। हिजर कहता है, इंशाल्लाह हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, पहले हम तोप को वहाँ ले जाते हैं, फिर आप मेरे इशारे के बाद उन पर हमला कर देना। फिर वो तोप की तरफ चल पड़ता है। इसहाक हिजर से कहता है, उसने कहा है कि तोप टूटी हुई है। हिजर कहता है, अगर हम अकल से काम लें तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कप्तान से कहता है, मुझे कुछ औजार चाहिए। नीकू कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में जुनून नजर आ रहा है। हिजर कहता है, उस्ताद सुलेमान ने क्या कहा था, समंदर को हमेशा जुनूनी शख्स की जरूरत होती है। इतने में हमजा भागते हुए इसहाक को गले लगा लेता है। वो रोते हुए कहता है, वो लोग फिर यहाँ आ गए, वो लोग मुझे लेने आए हैं। इसहाक कहता है, कुछ भी नहीं होगा बेटा। हिजर हमजा से कहता है, तुम्हें हमसे कोई नहीं लेकर जा सकता। इतने में कप्तान औजार लेकर आ जाता है। फिर हिजर और नीकू वहाँ से कुछ हथियार उठा लेते हैं। ज़ैनब हिजर से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? हिजर कहता है, समंदर में नीचे जाएंगे और कुछ मोती जमा करके लाएंगे। फिर इसहाक हमजा से कहता है, तुम ज़ैनब आपा के साथ अंदर जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। फिर हिजर और नीकू समंदर में छलांग
कहता है जहाज डूबना शुरू हो गया है, लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं कि अभी तक इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। क्या अल्लाह हमारी मदद फरमा। दूसरी तरफ जाफर आग लगाकर कहता है चलो धमाका होने से पहले यहाँ से निकलना है। वो बाहर निकलने लगता है तो अरूज वहाँ पर पहुँच जाता है। अरूज हंसते हुए कहता है देखो इलियास, जाफर आगा यहाँ आ गए, तुम्हारे अल्फाज का पास रखा, यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इलियास जाफर से कहता है क्या तुम हमें सोते हुए मारना चाहते थे। जाफर कहता है हमारे पास तुमसे बातें करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। इलियास कहता है मेरा ख्याल है तुम्हें मार खाने की जरूरत है। इतने में अरूज आग को देखकर कहता है ये हमें सोते हुए नहीं बल्कि जहाज को उड़ाने जा रहे थे। जाफर तुम मेरी तलवार से मरना पसंद करोगे या फिर हम सब धमाके में साथ मर जाएं। जाफर कहता है मैं अपनी आखिरी सांसें तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता। फिर वो अपने आदमियों से कहता है हमला करो इन पर, वरना हम सब के सब इस धमाके में मारे जाएंगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हिजर और नीकू जहाज में वापस आ जाते हैं। इसहाक हिजर को देखकर उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ धमाका होने वाला था। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सके। शुक्रिया।